गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का 5th लेसन पढ़ेंगे। संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। इसमें दिखाया गया है कि पहले देखो, पढ़ो और समझो। रूही कहती है कि तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? रूही क्या है? नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। रेड वर्ड में अलग से दिया हुआ है ना नेम, इसलिए ये क्या है? संज्ञा। मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। किसके साथ गई थी वो दिल्ली घूमने? अपने माता पिता। माता पिता क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली क्या है? स्थान, जगह का नाम है। अरे वाह, यहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? वो उससे पूछती है कि अरे तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा? यहाँ पर हमने लाल किला, स्थान का नाम है ना लाल किला, रेड वर्डों में दिया हुआ है अलग से। लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। सुंदरता क्या है? भाव। और खुशी क्या है इसमें? भाव। सुंदरता और खुशी क्या है? भाव। भाव भी क्या है? संज्ञा। क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर देखा? दिल्ली जगह का नाम है और चिड़ियाघर भी जगह है, स्थानों के नाम है। हाँ, चिड़ियाघर में वो कहती है कि चिड़ियाघर उस जगह में, कहाँ पर? चिड़ियाघर में मैंने क्या क्या देखा? चीता देखा। किसका नाम है ये? पशुओं के नाम। चिंपांजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़िया भी देखी। यानी पशु पक्षियों के नेम दिए गए हैं यहाँ पर रेड वर्डों में। तुमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खरीदी? वो कहती है कि दिल्ली में तुम जहाँ घूमने गए थे वहाँ पर तुमने क्या क्या चीज़ें खरीदी? मैंने यहाँ से नाचने वाली गुड़िया क्या खरीदी? गुड़िया क्या है? वस्तुओं के नाम। फ्रॉक खरीदी। और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा। रिबन भी क्या है? वस्तु। ये लो तुम्हारा रिबन। ये जहाँ पर जितने भी रेड वर्ड दिए गए हैं ये सब क्या हैं? संज्ञा। ऊपर हुई बातचीत में रंगीन शब्द नामों को दर्शा रहे हैं। ऊपर जैसे आप चित्र देख रहे हो उसमें क्या है? जो नाम है वो दिखाई दे रहे हैं। आइए इन नामों को अलग अलग लिखें। जो नाम आपने चित्र में देखे थे ना, उन नामों को आपको अलग अलग लिखना है। व्यक्तियों के नाम क्या क्या आया था? रूही और माता पिता। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि रूही नाम है और माता पिता भी नाम है। पशु पक्षियों के नाम, यहाँ पर किसका नाम दिया गया है? पशु और पक्षियों के नाम। चीता क्या है? पशु। चिंपांजी, शेर और चिड़िया क्या है? पक्षी। ठीक है। स्थानों के नेम, यहाँ पर स्थानों के नेम दिया गया है। स्थानों का नाम दिल्ली है, कुतुब मीनार है, लाल किला है और चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम में क्या है? गुड़िया भी वस्तु है, फ्रॉक भी वस्तु है और रिबन भी क्या है? वस्तु है। भावों के नाम, भाव क्या है? सुंदरता है, खुशी है। जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, विचार, भाव, हर चीज़ की पहचान उसके नाम से होती है। आप जानते हो बगैर नाम के कोई भी वस्तु की पहचान नहीं होती। हर चीज़ की पहचान उसके नाम से होती है। आपकी पहचान भी आपके नाम से ही होती है ना बच्चों। इसलिए संसार में हर एक चीज़ का नाम होता है। संसार में हर एक चीज़ का नाम होता है और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि आपका नाम है, वह नाम क्या है? संज्ञा। हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है संज्ञा में, किसी स्थान का नाम भी हो सकता है संज्ञा में, या भाव भी हो सकते हैं जैसे खुशी, हर्ष, उल्लास, शोक। ये सब भाव जो होते हैं वो भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द
संज्ञा कहलाते हैं। यह संज्ञा की डेफिनेशन है, परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो या जानकारी मिले उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मेरी दादी आगरा में रहती है। आगरा क्या है यहाँ पर? स्थान। उन्होंने बताया कि आगरा में क्या है? ताजमहल। बताया गया है ना कि आगरा में ताजमहल है, जिसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसके लिए? मुमताज़ की याद में। ये रेड वर्ड क्या हैं? सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगरा स्थान है और ताजमहल भी स्थान है, शाहजहां किसी व्यक्ति का नाम है और मुमताज़ भी स्त्रीलिंग है, नेमी है। उपयुक्त वाक्यों में आगरा विशेष शहर है। आगरा क्या दिया गया है यहाँ पर? विशेष शहर, किसी शहर का नाम दिया गया है कि आगरा है। और ताजमहल विशेष इमारत है। ताजमहल क्या है? विशेष इमारत। और शाहजहां व मुमताज़ विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ये कोई विशेष राजा जो थे उनका नाम है, ये विशेष व्यक्तियों के नाम है। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष हो, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। शाहजहां था, वो विशेष था क्योंकि वो एक राजा था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज़। उसने अपनी पत्नी के लिए ही ताजमहल बनाया था। ठीक है चिल्ड्रंस, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से लर्न करना। ओके।